नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आपको विशेष जानकारी दी जाती है और वह जानकारी हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। आज इसी क्रम में हम द्वितीय बौद्ध संगत के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और इसके लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चिंदकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चिंदकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। 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 भंते जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा साथ ही हम इस बात के लिए भी आपको साधुवाद देना चाहते हैं कि आप अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। तो अब हम समय की सीमा को देखते हुए हम अपने मुख्य विषय पर चलते हैं। कृपया बौद्ध संगतियों, द्वितीय बौद्ध संगतियों के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। यह एक ऐसी संगति जो तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद होने वाली संगतियां हैं। जब वो साक्षात स्वयं थे तब वह लोगों को सचेत करते थे, उन्हें उपदेश देने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया उनके महापरिनिर्वाण के बाद और संघ को मजबूती लाने के लिए संघ एक सांघिक भावना के साथ रहे, इसलिए यह संगतियों का आयोजन किया गया, सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तो दूसरी जो बौद्ध संगति है ये वैशाली में हुई थी और वैशाली में कुछ यह मतभेद उत्पन्न हो गए थे। तथागत गौतम बुद्ध ने जो उपदेश बताया है, जो नियम उन्होंने बताए थे, उसके खिलाफ में कुछ भिक्खु लोग काम करना शुरू कर दिया था। वे पैसों का लेन देन है, सोना चांदी है, भोजन के लिए जाना है, सिंग में नमक रखना इत्यादि ऐसी कुछ मूल समस्याएं थी जो भिक्खु लोग आपस में यह दोनों पक्ष के तरफ में यह एक बात बढ़ते जा रही थी कि कुछ लोग ये सोचते कि तथागत ने जो नियम बताए हैं वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो ऐसे लोग जिन्हें लगता था कि कुछ सुधार या कुछ एडिशनल चीज़ें होनी चाहिए और इसलिए मतभेद हो गया। वहाँ के जो वज्जी थे और कुछ ऐसे भी लोग जिसे रेवत भिक्खु उस समय के थे, ऐसे कुल मिलाकर के उन्होंने एक वाद विवाद निर्माण हो गया। और जब ये संघ के सामने बातें गई तो उन्हें लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। संघ पूरी मजबूती के साथ अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए नियम का पालन करे, जिसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो उस समय देखा गया कि वो पाती मुख्य करने के लिए इकट्ठा होते थे एक भिक्खु संघ एक जगह, लेकिन वो दूसरी जगह चले जाते थे और वह जिस दिन पाती मुख्य होने वाला है उस दिन वो उस स्थान को छोड़कर चले जाते थे। और इसलिए यह एक बात सामने आई कि संगति का आयोजन करना चाहिए। तो जो दूसरी संगति है यह तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल के बाद यह आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता
स्वयं सब कामी ने की, और ये जिनके शासनकाल में हुई है, काला अशोक के शासनकाल में हुई, और ये इसमें लगभग 700 भिक्षुओं ने हिस्सा लिया और उस पर काफ़ी चिंतन मनन हुआ। चूँकि आप जानते हैं कि ये संगति जो है वो विचार विमर्श करने के लिए, कुछ तथ्य को निकालने के लिए और विनय का, और जैसे हम देखते कि सुत्त का जो संज्ञान पहली संगति में हुआ था, लेकिन अभी भी जो भिक्षुगण थे कुछ ऐसे जो विभाजन चाहते थे, जो लगातार एक दूसरे के साथ वह सामंजस्य नहीं बैठाल पा रहे थे, और इसलिए होने लगा कि कम से कम जो है ये जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को और भी लंबा स्वरूप मिल सके, लोग इसको ठीक तरह से आचरण कर सके, क्योंकि वहाँ पर दो संघ तो एक है लेकिन दो गुट बनते जा रहे थे। इसलिए तब ये संघ की संगति आयोजित की गई और वहाँ पर ये डिस्कशन किया गया। तो उसके जो कुल मूल कारण था, जिसे हम लवन कप कहते हैं, अर्थात सिंह में वह नमक ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, और वहाँ पर ये भोजन के उपरांत या जब भी उन्हें लगे तो यह ग्रहण कर लेते थे, जबकि ऐसा नियम नहीं है, ऐसा अतिरिक्त जो है वो आप नहीं ले सकते। इसलिए यह एक बात आई कि वह नमक को ग्रहण करने लगे थे। फिर है 2 अंगुली कप, मतलब दोपहर का जो समय होता है उसमें जो भोजन ग्रहण करना, जिसे हम विकाल भोजना के नाम से जानते कि जब मिल जाए भोजन तो उसे ज़रूर ग्रहण करे, तो उसके बाद भी नहीं जाना, उसके बाद भी वो ग्रहण करते थे। फिर है गामांतर कप, अर्थात एक गांव में चारिका करने के बाद दूसरे गांव में चारिका करने के लिए जाना। ये संघ के डिसिप्लिन के खिलाफ होने वाली बातें हैं, तो वह इस मुद्दों को लेकर भी ये बात कही गई। आवास है, तो जो कुटी बनाना है या विहा तैयार करना है तो अपने मर्जी से नहीं बल्कि संघ की अनुमति के बगैर हम कोई इस तरह की चीज़ों को नहीं कर सकते। तो यह भी एक अनिवार्य जो नियम है, वह भी उस समय कुछ भिक्षु लोग उन्होंने मानना बंद कर दिया था, अपने मर्जी के मालिक हो रहे थे। अर्थात तथागत ने बताए हुए नियमों का नहीं बल्कि वह अपने स्व नियमों का पालन करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता था, और ये चीज़ें सामने आती हैं। फिर देखा गया कि ये जो लोग हैं यह डिसिप्लिन का ठीक तरह से पालन नहीं करते हैं, सोने चांदी का व्यवहार करने लगते हैं, डिमांड कर रहे हैं। सोना चांदी की जो उपासक उपासिकाएं हैं वह सोना चांदी के लिए उनको देने के लिए वह कहा करते थे, अपने स्वयं पसंद का चीवर की डिमांड की बात करते थे, उनसे अपने पसंद की हर चीज़ को लेना, और सेना शयन के लिए भी लग्जरीश रूप से उसका इस्तेमाल करना। ये सब बातें उस काल में देखी गई, और कुल मिलाकर के ये समस्या आने लगी। जो नियम बनाए गए थे, जो पहले संगति में जो संज्ञान किया गया था विनय का, उसके मुताबिक यदि हम देखते हैं तो हमने ये पाया कि ये पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं इस विचार को, जो कि बहुत ही जिसे कहा जाता है गंभीर विषय बन चुका था, समस्या बन चुका था, और इसी समस्या का समाधान करने के लिए इस संगति को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो जो ऐसे भिक्षु थे जो रूढ़ली जिसे कहा जाता है, वो बिहेवियर उनका बन रहा था, और ये मानने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि हम जो कर रहे हैं, जो नियम अपना रहे हैं, जो सिद्धांत के यदि अनुसार भी नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसे जरूरी नहीं कि वह लंबे समय तक उसे माने। तो इस तरह के प्रसंग उस काल में उठते गए। चूँकि संघ एक आदर्श समाज का एक नमूना होता है, उसका एक बड़ा मॉडल या उदाहरण होता है। यदि उनके द्वारा ही गड़बड़ी की गई, उनके द्वारा ही नियमों को तोड़ा गया, तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध पहले से ही ये विचार करते आ रहे थे कि संघ को हमेशा नियम
अनुशासन के तौर पर उन्होंने जो अपना जीवन है वो व्यतीत करना चाहिए। लेकिन यह समय समय के आधार पर जब ये बात देखी गई, क्योंकि 100 साल हो चुके थे तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए, और ऐसे समय में उन्हें लगता था कि ये हमने बदलना चाहिए। ये बदलने की भावना उनके मन में आ जाती है कि नहीं, कोई बात नहीं, भोजन किया जा सकता है, एक बार नहीं तो 4 बार किया जा सकता है, एक गांव नहीं तो दूसरे गांव में और भी चारिका करने के लिए जाया जा सकता है। यदि नमक का सेवन करना है तो करते रहिए, कुटिया बनाते रहिए, सोने चांदी का व्यवहार करते रहिए। तो इस तरह से एक वाद विवाद की स्थिति निर्माण हो गई कि एक ही जगह में ऐसे 2 गुट बनते हुए नजर आए। और तब इस संगति में फिर जो यदि नियम का उल्लंघन कर रहा है, जो नियम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि इसी समय में 2 ऐसे विभाजन हो गए दूसरी संगति के बाद, जिसे हम सांघिक या महासांघिक के नाम से जानते हैं। सांघिक, महासांघिक, जैसे सर्वसामान्य तौर पर हीनयान या महायान के रूप में हम जानते हैं कि ऐसे कुछ नियम जो कि मॉडिफाइड किए गए हैं, उसमें सुधार या संशोधन किया गया है, वह तथागत के मूल सिद्धांत से कुछ परे की बात उन्होंने करने के लिए यह विचार किया। इसलिए ऐसे 2 गुट हमें द्वितीय संगति में दिखाई देते हैं, जो उस काल में कुछ भिक्षुओं ने बिल्कुल भी बात नहीं मानी, तो 2 समर्थक तैयार हो गए हैं। एक ऐसे समर्थक जो तथागत गौतम बुद्ध के मूल नियमों को मानना चाहते थे, कुछ ऐसे समर्थक जो बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते थे। और इसलिए यह बातें हमें वर्तमान में देखने के लिए मिलती रहती कि किस तरह से हम ये जो जीवन है वो जीवन अपने जीवन काल को आगे बढ़ाते हुए हम कर सकते हैं, और उसे हमें स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए ये अपना एक संयुक्त रूप से नियमों का आचरण किया जा सके, वह एक संघ की परंपरा, संघ की मर्यादा को आगे बढ़ाया जा सके, उस पर जोर देने के लिए कहा गया। लेकिन ऐसे भिक्षुगण जो अब ये मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए दोनों के वाद विवादों को ठीक करने के लिए अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि 2 भाग बन चुके थे। तथागत गौतम बुद्ध के समय में ऐसे कोई बौद्ध धर्म का कोई टुकड़े नहीं हुए, 2 भाग नहीं बने, बल्कि वह बाद में हमें देखने के लिए मिलता है जो समर्थकों के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा कुछ बातें न स्वीकार करने की वजह से ये 2 भाग बन गए। और जो नियम तथागत गौतम बुद्ध ने लाए थे, जैसे कि विनय पिटक को हम देखते हैं, तो विनय पिटक में भिक्षुओं के कुछ खास नियम जो कि तथागत गौतम बुद्ध के काल से चलते आ रहे हैं, और वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, संघ को एक आदर्श बनाने के लिए जो नियम तथागत गौतम बुद्ध ने बनाए हैं, उस नियमों को पहली संगति में संज्ञान करके सबके सामने रखा गया, सबने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन अब 100 वर्ष होते होते यह स्थिति ऐसी निर्माण हुई कि कुछ लोग मानना चाहते थे, कुछ लोग नहीं मानना चाहते। या भिक्षुओं के मन में यही बात उत्पन्न होती है, और इसलिए ऐसे समय में यह 2 भागों में बढ़ जाना, जो कि दोनों ही तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सुधारात्मक, संशोधात्मक और किस तरह से उनको अनुकूलित था, अपने अनुसार नियम को बदलना, जो चल रहा है वो नहीं, जो कैसे बदलाव आ सकता है, इसके लिए उन्होंने इन चीज़ों को करने की कोशिश की। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस नियमों को कैसे हम अपना सकते हैं, कैसे उसे मान सकते हैं, कैसे हम उसको अमल में ला सकते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहा। और भिक्षुओं ने इसको बड़ी गहनता के साथ जो है इसे आत्मसात करने की कोशिश की, और इसलिए यह एक ऐसा नियम, ऐसे एक प्रभाव जो मनुष्य के जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और जब ये देखा गया, और देखने के बाद में मनुष्य एक ऐसे नियमों को अपना करके जब वो अपना पूर्णत्व को प्राप्त करता है, वह अपने जीवन को जीता है, तो वहाँ पर
नियमों का होना, वहाँ पर आचरण का होना जरूरी बात मानी जाती है। लेकिन अब ये कुछ जो वहाँ पर रहने वाले जो रेवत भिक्खु है, वहाँ पे रहने वाला जो वज्जी थे, अर्थात इन्हों में कई तरह के वाद विवाद निर्माण होकर के उन्हें एक बात संज्ञान में आई कि ये नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियमों का आचरण नहीं करते हैं और न ही ये संयुक्त रूप से कहीं शामिल होते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक संघ के लिए एक खतरा हो सकता है। इसलिए ये संगति में आकर के उससे हम कैसे एक ठीक तरह से नियम को लागू करने के लिए कहा गया। लेकिन हम जानते हैं कि इसे हम 10 वत्थुनि के नाम से जानते हैं, क्योंकि 10 बातों पर यहाँ पर जो 10 कारणों से ये संगति निर्माण हुई। इस संगति में 700 भिक्खु शामिल थे, इसलिए हम सप्तसती के नाम से जानते हैं। सप्तसती का मतलब दूसरी संगति को सप्तसती का कहते हैं, अर्थात यह 700 भिक्खुओं के द्वारा इस संगति में शामिल होकर के एक उत्कृष्ट कार्य को करने के लिए विचार किया गया। वैशाली में चूँकि कालाशोक का शासनकाल था, उन्होंने इस संगति को और भी मजबूती देने के लिए जो चाहे वो मदद उन्होंने की। सब कामी जो कि भिक्खु थे वह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उनको लगा कि नहीं, क्या ऐसे दोनों लोगों को जो मानने वाले और नहीं मानने वाले, ऐसे लोगों में कुछ रास्ता निकल सकता है। इसका उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन देखा गया कि उनके प्रयास करने के बावजूद भी सांघिक, महासांघिक, स्थविर और महासांघिक ऐसे 2 संप्रदाय के रूप में जो बौद्ध धर्म की जो शाखा उत्पन्न होती है वो दूसरी संगति के बाद उत्पन्न होती है। बुद्ध के 100 साल तक ऐसा कोई शाखा नहीं बनी, सभी लोग एक ही चीज़ों को मानते थे। लेकिन अब दूसरी संगति में स्थविर और सांघिक जो है वो यहाँ पर मत जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। यानी एक ऐसे विचार जो तथागत गौतम बुद्ध के मूल शिक्षाओं को मानने वाला संघ भिक्खु, जो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा भी भिक्खु जो बदलाव के लिए वह चाहता था कि कुछ बदलाव आना चाहिए अपनी इच्छा के अनुरूप। जैसे कहीं गांव में गए तो कितने बार भी भोजन ग्रहण कर लिया जाए, अपनी मर्जी से आवास निर्माण किया जाए, कुटीर निर्माण किया जाए और वह जो मर्जी चाहे वह व्यवहार करे। इस तरह की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है, जो शिथिलता देखने के लिए मिलती है, वो दूसरी संगति के बाद अपनी मन चाहे काम करने के लिए मिलती है। लेकिन जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वह व्यक्ति को एक ऊंचाई तक परिपक्व बनाने के लिए मददगार होता है। तो उसकी अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व, वह उसमें काफ़ी कुछ असरकारक होते हुए हमें देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह से जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो बिना अनुशासन के मनुष्य ठीक तरह से जीवन को नहीं जी पाएगा। इसलिए बुद्ध ने समय समय पर जो विनय बनाए, समय समय पर जो सील बनाए, वह समय की अपनी इच्छा के अनुसार किया गया जो उत्पन्न हुई समस्या का समाधान करने के लिए नियम बनाए गए। क्योंकि वो सारे के सारे नियम एकाएक से नहीं आए, वो धीरे धीरे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद जो समस्या आती थी तब वो नियम बन जाते थे। तो इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने एक बड़ा काम करते हुए इसको करने की कोशिश की। और इसलिए जो मूल समस्याएं हैं वह मूल समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से उपाय बताए। लेकिन यहाँ पर दूसरी संगति में हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग मानने के लिए तैयार हुए, कुछ लोग ना मानने के तैयार हुए। 10 बातों का जो एग्रीमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, जो उल्लंघन हो रहा था, अपनी इच्छा से वो सभी कामों को करने के लिए तैयार थे, यानी मन चाहे जैसा चाहो वैसा करने के लिए वो तैयार थे। इसलिए इस संगति के माध्यम से ये हुआ कि यदि न मानने के लिए तैयार है तो अब इसे क्या किया जा सकता है। तब यहाँ पर ऐसे लोग जो मानने वाले हैं, जो न मानने वाले हैं, जो नियम को पालन करने वाले हैं, उनको एक समूह में और दूसरे
जो न मानने वाले तो दूसरे समूह में। इस तरह से दो गुट बन गए, दो शाखाएं बन गई। जो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं वो यहाँ पर बनते हुए देखने के लिए मिलती हैं। और उन्होंने अपने इच्छा से, अपने खुद के सुविधा के अनुसार उन्होंने ये काम करने के लिए ज़्यादातर विचार किया। तो इस तरह से द्वितीय बौद्ध संगति, जो कि दुनिया भर में इस बात के लिए मशहूर है कि अब 100 साल तक तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हुआ तथागत गौतम बुद्ध के जाने के बाद, क्योंकि खुद वो शास्ता रहे हैं। लेकिन एक लंबा समय, एक 100 वर्ष का समय बीतने के बाद में हमें ये स्थिति देखने के लिए मिलती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि 100 साल का अंतराल में कितने कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। वो एक द्वितीय संगति का एक बड़ा उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते रहता है। द्वितीय संगति, जो कि आप जानते हैं कि वैशाली में बज्जी लोग भी रहा करते थे। बज्जी लोगों को तथागत गौतम बुद्ध ने उपदेश भी दिया था, जिसे हम सप्त परिहानी धम्म भी कहते हैं। लेकिन यह वैशाली में जब द्वितीय संगति हुई, यहाँ पर एक धम्म का विभाजन 2 भागों में हमें देखने के लिए मिला। तथागत तो कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरे अनुयायी आपस में लड़ करके, झगड़ करके वह 2 भागों में बैठे, सब एक जैसे रहे। उनकी यही धारणा रही है। लेकिन 2 भाग बनने के बाद लेकिन सभी के सभी ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, चाहे वह अलग अलग शाखाओं में बट गए, लेकिन वह सभी के सभी तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। वो उनका ही आदर्श मानते हैं। और इसलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि हीनयान एवं महायान, हीनयान मतलब तथागत गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानने वाला संघ, और महायान जिन्होंने कुछ संशोधन करके अपने अनुसार कुछ बदलाव लाने के लिए कोशिश किया। इसलिए आप देखेंगे तो हीनयान जो पाली भाषा में वंदना करता है, चांटिंग करता है, वह त्रिपिटक की मूल शिक्षाओं को मानता है। वैसे ही महायान को देखेंगे तो उन्होंने कुछ सुधारात्मक चीज़ों को किया। उनके ग्रंथ जब देखते हैं तो त्रिपिटक तो है मूल ग्रंथ, लेकिन उनके बाद में देखेंगे तो यह संस्कृत में दिखाई देता है। कुछ संशोधात्मक भी हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो ये जो इस तरह का समाज में 2 तरह का विभाजन, अपने संग में रहते हुए जो व्यवहार करने वाले, आचरण करने वाले, आदर्श के रूप में दिखाई देने वाले जो भिक्षुगण हैं, उनको भी लगा कि कुछ न कुछ अब बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है और ये होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस पर बड़ा फोकस करते हुए, ये जब वरिष्ठ भिक्षुओं को पता चलती है, जिन्होंने ये अध्यक्षता की है दूसरी संगति की सब खामी ने, उनको लगता था कि ऐसे मतभेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, संघ एकता और यूनिटी के साथ रहे। जब एकता और यूनिटी होगी तो आप देखेंगे इसका प्रभाव बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे यूनिटी समाप्त हो जाती है, विभाजन उत्पन्न होता है, तो शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। और समज्ञानं तपो सुखों की बात तथागत गौतम बुद्ध करते हैं कि जो मनुष्य हैं वह मनुष्य अपने जीवन काल में इस तरह से एक बड़े प्रभाव के रूप में एक संशोधात्मक तरीके से जीवन को जीने के लिए वह आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये मनुष्य ही हैं जो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार की चीज़ों पर जोर देते रहता है, अपनी अपनी पसंद के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार में जब वो काम करता है। लेकिन आपने देखा कि हर एक आदमी के लिए एक नियम लागू होता है, कोई अलग नहीं है। संघ है तो संघ के लिए भी एक ही नियम लागू होगा, कोई अलग अलग नहीं। जहाँ अलग अलग नियम है तो असमानता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का धम्म में आप देख पाएंगे कि उन्होंने समानता पर बड़ा ही बल दिया, और समानता जो है वह व्यक्तित्व को एक बनाती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, अच्छी तरह से वह जीवन को जीती है। तो ये स्वाभाविक तौर पर मनुष्य एक अपने जीवन काल में उस सच्चाई को, उन गहराई को जानते हुए, इस पर अमल करते हुए इसे जोर देने के लिए हमें
जो नियम है उसको तटस्थता से अपनाने का मनुष्य ने काम करना ये जरूरी है। संघ की एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जब वो जिम्मेदारी का वहन करता है तो ठीक ढंग से आचरण करता है। यदि जिम्मेदारी जहाँ समाप्त होती है तो वहाँ पर वो आचरण बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल में जब वो स्वयं ही उपदेशित करते थे तो एक जिम्मेदारी के साथ, एक खुद के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, अपने तृष्णाओं को समाप्त करने के लिए वो प्रयास करते रहते थे। और ये प्रयास करने से उनका चित्त निर्मल बनता था, शुद्ध बनता था और उसकी शक्ति उनके जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलते रहती थी। इसलिए मनुष्य ही है तो जो सकारात्मक दृष्टिकोण को जीता है। कुछ हैं जो मानते नहीं है, समझते नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि वो नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। तो इस तरह से एक बड़ी भिन्नता उस काल में हमें देखने के लिए मिलती रहती कि ये मनुष्य का एक सर्वश्रेष्ठ जीवन जो कि संघ के माध्यम से हमें एक आदर्श के रूप में देखने के लिए मिलता है। और ये आदर्श उन्होंने किस तरह से अपनाने पर जोर दिया है, उसका एक जीता जागता उदाहरण संघ है। और संघ ने ढेर सारे बदलाव लाकर, बड़े परिवर्तन करके उन्होंने समाज के हित के लिए आजीवन काम किया। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यही संदेश रहता था भिक्षुओं के लिए कि आप लोगों ने जा करके समाज के दुखों को दूर करने के लिए उपाय हमेशा बताते रहना चाहिए। और जब वो बताएंगे तो स्वाभाविक तौर पर अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं। इसलिए द्वितीय बौद्ध संगति का अपना एक महत्व है। और ये संगति के बारे में मैंने आज आप लोगों को विस्तार से बताया है। आप सब लोगों ने इस द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुतु शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का। लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है और जो नए दर्शक आए हैं उन्हें यह जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपके प्रश्न समय बचाने के लिए या कुछ प्रश्न ऐसे आपके आते हैं जो कि बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं, इसके कारण हम उसे प्रसारित नहीं करते। परंतु आपको उन फ़ोन नंबरों पर आदरणीय भंते जी द्वारा सीधे संवाद करते हुए, और यही प्रक्रिया हम ईमेल में भी करते हैं कि आपको सीधे संवाद कराते हैं जिससे कि आपकी जिज्ञासाएं शांत हो सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो